ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। A conveyor belt has packages that must be shipped from one port to another. ठीक है, within days, कुछ दिन दे दिए हैं। ith package has weight I. Each day we load ship uh, with packages on the conveyor belt in the order given by weights. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे क्वेश्चन के लिए। ऑर्डर में जाने हैं उन्होंने। We may not load more weight than the maximum weight capacity. Return the least weight capacity that will result in all packages being shipped within these many days. ठीक है। तो पहली बात है कि बाइनरी सर्च क्यों सोचेंगे। तो दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, ऑप्टिमाइजेशन कैसे? क्योंकि इसके अंदर ये वर्ड यूज किया गया लीस्ट। जब लीस्ट या मैक्स या मिनिमम ऐसे वर्ड्स अगर यूज हो रहे हो तुम्हें आंसर में मांग रहे हैं, तो फिर ऑप्टिमाइजेशन सोचो। ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें से एक है बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या चाहिए था? एक सर्च स्पेस और दूसरा एक कंडीशन फंक्शन। ठीक है। तो हाउ विल वी स्टार्ट? अगर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो हम अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम एरोज पे लगा रहे थे। तो हमारा माइंड ऑब्वियसली बोलेगा कि हाँ भाई, यहाँ एरे क्या है? एरे तो यार वेट्स का है। तो वेट्स वाले पे ट्राई करते हैं सर्च स्पेस लगा के ढूंढने का कुछ। बट अगर तुम वेट्स को सर्च स्पेस यूज करोगे, तो काफी देर बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसका कोई फायदा है नहीं। दिस इज अ डेड एंड। ठीक है। इन दिस केस वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? मिनिमल कैपेसिटी। और सिर्फ मिनिमल कैपेसिटी नहीं, वी आर लुकिंग फॉर मिनिमल कैपेसिटी अमंग ऑल feasible solutions। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? हमको तो एक ही चीज मांगी थी उन्होंने, इसका क्या मतलब है साथ में आ गया? हम कह सकते हैं, अगर हम किसी सी कैपेसिटी से सारे पैकेजेस डिलीवर कर सकते हैं शिप पे चढ़ा चढ़ा के, तो हम C+1 से भी कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जगह बच जाएगी, या तो बचेगी या नहीं बचेगी, पर जो भी है तुम एक्स्ट्रा तो ले ही सकते होगे। अगर अगर तुम C+1 से कर सकते हो, तो C+2 से भी होगा पॉसिबल। ऐसे करते करते टिल द एंड ऑफ योर सर्च स्पेस। तो ये सारे हमारे फिजिबल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या ढूंढ लिया? हमने मोनोटोनिसिटी ढूंढ ली प्रॉब्लम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इफ वी कैन सक्सेसफुली शिप ऑल पैकेजेस विद इन सम डी डेज, जो हमारे डेज का काउंटर है, विद सम कैपेसिटी मान लो C, देन वी कैन शिप विद कैपेसिटी larger than C, larger than C। दिस इज द फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है, कंडीशन फंक्शन। ठीक है। और ये बताएगा हाँ भाई, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। ठीक है। गॉट इट? अच्छा, अब हमने फंक्शन तो डिसाइड कर लिया। एग्जैक्ट कंडीशन फंक्शन लेते हैं, एग्जैक्ट क्या कर रहा है फंक्शन। हाँ। डो, इज डोमेन क्या दे रहा है। हाँ। इट पॉसिबल टू शिप ऑल पैकेजेस विद इन डी, मान लो कोई डी डेज, विद कैपेसिटी C। ये हमारा फंक्शन है। और फंक्शन में भेज के रहे हैं C। डी तो क्योंकि कंस्ट्रेंट है, ये वो चेंज नहीं होगा। दिस इज द फंक्शन, और ये ट्रू और फॉल्स बताएगा। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन C तो हमने डिफाइन कर दिया है, पर कोड में कैसे हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे? है ना। अब कोड से पहले तुम लॉजिक सोचो कि कैसे करेंगे।
अगर तुमने किसी शिप में, मान लो ये तुम्हारा शिप है, बाल्टी की तरह दिखता है, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे वेट्स पड़े हैं, W1, W2, इसकी कैपेसिटी C है, ऐसे करते करते WN। और याद रखना हमने क्या बोला था, हमें किसी ऑर्डर में डालने हैं इस बाल्टी के अंदर, ठीक है। ऑर्डर क्या है, पहला ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ऐसे करते करते तभी एंड वाला जा पाएगा जब उससे पहले सारे गए हों, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रीडीली डाल सकते हैं इस डब्बे के अंदर। ग्रीडी क्या होगा इसमें केस, इसमें आई ग्रीडी, मीन ग्रीडी, हमें ऑर्डर बता ही रखा है तो ग्रीडी तो है ही नहीं कुछ, है ना? हमें तो डालना ही पहले W1 है, फिर हाँ W2 है। वो भी है। कह सकते हो, ऑर्डर, ऑर्डर ही हमारे लिए एक वे से तो एक्ट कर बेसिकली रहा है, हाँ। शिप की जो पहली शिपमेंट है उसके अंदर हमें पहले W1 ही डालना है, फिर W2 ही डालना है। हाँ, उसके बाद शिप रवाना हो जाएगी, फिर से आएगी, फिर हमें W3 डालना होगा ऐसे। W1 डाला, ठीक है, मान लो इतनी जगह बची है अभी, इसके अंदर तुम W2 भी डाल दो, ठीक है, अभी भी थोड़ी सी जगह बचा है, अब मान लो कुछ ऐसा डाल दिया जिससे पूरी जगह भर गई W3, अब तो तुम्हें भेजना ही पड़ेगा शिप, तुम W4 डाल ही नहीं सकते जब तक ये खाली ना हो, समझ गए। तो दिस इज, और फिर खाली करने के बाद वापस फिर W4 से शुरू हो जाओगे डालना उसके अंदर, ऐसे करते करते। तो नाउ वी हैव आल्सो डिफाइंड सम तरीका, तरीका मिल गया हमें, सम वे टू जनरेट आउटपुट फॉर आवर फंक्शन, ये वाला फंक्शन, कंडीशन फंक्शन, आउटपुट जो हमारा ट्रू या फॉल्स है, स्लैश फॉल्स। ओके, नाउ अब ये सब तो हो गया है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी इट इन एक्शन, हमारा ये टेम्पलेट काम कैसे करता है। हाउ टू डिसाइड हाउ मच वेट शुड बी शुड वी शिप फॉर अ डे? हाउ टू डिसाइड हाउ मच वेट शुड, क्या हो गया। नहीं, इस मिलिंद ने एक डाउट पूछा कि हाउ टू डिसाइड हाउ मच वेट शुड बी। सो सी, शिप की कैपेसिटी है 5 टन की, तो मैक्सिमम तो हम 5 टन ही भेज सकते हैं, ठीक है। और हमें अपने नंबर ऑफ डेज कम कर रहे हैं कि हमें, है ना, मिनिमम नहीं नहीं नंबर नहीं ऑफ नहीं डेज नहीं देखने नहीं, हैं ना। डेज नहीं मिनिमाइज हो रहे। नहीं, डेज मिनिमाइज नहीं हो रहे, बट अल्टीमेटली ये सी, चेक करने के लिए फिजिबल है सी या नहीं। मिनिमाइज करना है हमें, जो कैपेसिटी है। हाँ, वो तो करनी है फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। हाँ, तो हमें यही करना है ना कि हम फटाफट सारे सामान को भेज के देखें कितनी कैपेसिटी के साथ हम कितनी फटाफट सामान को भेज सकते हैं। एक सेकंड, मेरे को भी पढ़ने दे। हाउ टू डिसाइड हाउ मच वेट शुड बी शिप्ड फॉर अ डे। हाँ, जितना भरा जा सकता है ना तुम शिप में भर दो उस दिन के लिए। शिप की कैपेसिटी मेंशन नहीं है, शिप की कैपेसिटी हम सेट करेंगे और चेक करेंगे कि यस और नो, कैन आई सेट वेट इनटू दैट, एंड इज इट फिजिबल और नॉट। रुक वही तो प्रॉब्लम है कि शिप की हाँ, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि 5 दिन की D डेज के अंदर हम ये सारा सामान शिप कर सकें, शिप ऑफ सारा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ दूसरी। मिनिमम कैपेसिटी वी कैन सी, बट मैक्स कैसे लेंगे अपर बाउंड? हम्म, मिनिमम कैपेसिटी, मैक्स कैपेसिटी कितनी है? जो हमारा सारा सामान है, मान लो हमारे पास टोटल सामान ही 100 टन का है, तो अगर हमारे पास अब 102 टन की भी शिप है तो हमें एक ही दिन लगना है, 105 टन की भी शिप है तो भी हमें एक ही दिन लगना है। तो मैक्स बाउंड को हम क्या सेट कर सकते हैं? द सम ऑफ ऑल द वेट विच वी प्रेजेंट, जो हम्म। हमारे वेयर हाउस के अंदर प्रेजेंट है सारा सामान, उसका वेट, उससे ज्यादा तो फिर हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैक्स को हम सेट कर सकते हैं टू बी द सम ऑफ ऑल द वेट्स। हाँ, इसने बता दिया कि सर्च स्पेस में मिनिमम, मिनिमम हमारा जो लेफ्ट होगा, दैट विल बी दी मैक्सिमम ऑफ ऑल वेट्स। मान लो तुम्हारे पास वेट्स 1 2 3 4, और तुमने शिप की कैपेसिटी 3 रख दी, तो 4 वाला तो कभी जाएगा ही नहीं, है ना, शिप पे चढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो कैपेसिटी मिनिमम होगी सर्च स्पेस की वो होगी 4 इस केस में, और जो मैक्स होगा वो 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा। कितना होता है, 10, ठीक है। मेरा यार ये क्रोम अटक गया है एक सेकंड के लिए, गिव मी लो अ इज मिनट। इक्वल टू वेट्स जीरो, हाई इज इक्वल टू वेट, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, लो का, लो हम लगा रहे हैं जो हमारा कैंडिडेट सॉल्यूशंस है, कैंडिडेट सर्च स्पेस हमारा क्या है कि पोटेंशियल हमारी शिप की टोटल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो हमें कम से कम हमारी शिप के अंदर इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो हमारा सबसे बड़ा सामान है, लेट्स से वो 10 टन का है, मैं रिजॉइन तो करता हूँ एक एटलीस्ट, मिनट में।
एटलीस्ट हमारी शिप को 10 टन का तो होना चाहिए। अगर हमारी शिप 9 टन की, अब हाईएस्ट होने को तो तुम 1000 टन की ले लो, 2000 की ले लो, 2 लाख टन की ले लो, ठीक है, बट उस पर हमें कोई सोचना पड़ेगा। क्या कर रहा है अखिल स्लिप तक, सोचना हाँ पड़ेगा ना कि है तो मीटिंग में। हाँ हाँ, मैं हूँ। फायदा नहीं है 2 लाख फायदा का नहीं है ना, लेने का। 2 लाख लेने का फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा टोटल जो तुम्हारे पास सामान है वो 200 टन का है, तो अब तुम्हारे पास अगर 300 टन की भी शिप है तो भी तुम्हें एक दिन लगना है, 400 टन की है तो भी तुम्हें एक दिन लगना है। तो वाई नॉट, और हमें बताना है मिनिमम। तो सी 200 के लिए इज इट पॉसिबल कि हम D days के अंदर सारा सामान शिप कर सके? हाँ कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए भी कर सकते हैं, 300 के लिए, 400 के लिए, तो वो मिनिमम के अंदर नहीं आएगा। If D was also variable, then can we apply binary search? If D was also variable, number of days are not fixed. तो तो उस केस में मांग क्या रहे हैं हमसे? उसमें मान क्या रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज आर नॉट फिक्स्ड, देन डू, देन मिनिमम कैपेसिटी क्या होगी? वो क्वेश्चन ठीक से डिफाइंड नहीं है। अगर डी वेरिएबल है, अगर वो कुछ ऐसा मांगते हैं कि डी वेरिएबल है और तुम्हें कैपेसिटी भी ऐसी ढूंढनी है कि कोई रेशियोज जैसे सी बाई डी सबसे कम हो, किसी किसी वैल्यू से कम हो, तो फिर तुम उस केस में फिजिबिलिटी का लगा सकते हो कुछ। पर नहीं, आई डोंट थिंक ऐसे डी वेरिएबल वाला चलेगा। थोड़ा और क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन को। नहीं, फिर उस अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या होगी फिर अगर डी वेरिएबल है तो? वही तो, प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है। सबको समझ आ गया कि बाइनरी सर्च लग किस पे रहा है? अगर अगर अभी भी डाउट्स हैं तो बता दो, क्योंकि अब हम सीधा कोड करने वाले हैं सोल्यूशन। तो मैं क्लियरली दिखाना चाहते हैं हम कि टेम्पलेट लगने कैसे वाला है। बाइनरी सर्च का जो हमारा सर्च स्पेस है वो है, हमें मिनिमाइज करनी है कैपेसिटी। सो शिप का कोई साइज होगा जिसके बाद हम, चाहे शिप का साइज कितना ही बढ़ा दें, फिर तो हम शिप को कर ही सकते हैं D days के अंदर सारा सामान अपना खाली। बट हमें मिनिमम शिप का साइज बताना है जो D days के अंदर हमारे सामान को खाली करवा सके। तो हम हाँ बाइनरी सर्च लगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी के ऊपर, ना कि उसके, ये जो ये लिखा है ना, लो इज इक्वल टू वेट 0, हाई इज इक्वल टू वेट, सो वेट्स लेंथ -1। हाँ। ये वेट वाले पे आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, इसमें आप डेड एंड पे जाओगे। और कोई हैंड आउट्स वैभव? ये शुरू करें? बट शिप की कैपेसिटी मेंशन नहीं है, ये तो हो गया था। सर वो मिड कैलकुलेट करने का थर्ड वाला कंडीशन कब यूज होता है? ओके, ये जब मैं अभी प्रेजेंट करूंगा आई विल टेल यू। हाँ, तुम अगर टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो उसके सोचने की भी नहीं है वो वैसे। वो उस केस में होता है, जो टेम्पलेट है उसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट होता है ना। वो शायद उसमें होता है जब राइट शिफ्ट होता है, मिड से -1। पर उसकी अभी चिंता ना करो, अभी टेम्पलेट फॉलो करो। सिंपल सिंपल। ठीक है। तो हमारा क्या था? टेम्पलेट, लेट्स जस्ट फॉलो द टेम्पलेट। ठीक है। कोई लेफ्ट होगा हमारा, वो होगा मिनिमम ऑफ सर्च स्पेस। ठीक है। और राइट होगा हमारा मैक्सिमम ऑफ सर्च स्पेस। और मिड अभी के लिए कुछ भी रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, ओके, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2। इफ, अब हमारा कंडीशन, मान लो कुछ नाम है उसका, इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू शिप विद इन सो मेनी डेज। इसको हम क्या भेजने वाले हैं? मिड भेजेंगे। ठीक है। इससे, इसके लिए फिर क्या करेंगे? राइट इज इक्वल टू मिड। मैं बस टेम्पलेट फॉलो कर रहा हूँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। एल्स लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। और हमारी तीसरी चीज क्या थी जो सबसे इंपॉर्टेंट था? नहीं, उसमें क्या था? हमें रिटर्न क्या करना है, लेफ्ट या लेफ्ट -1, राइट? तो हमारे केस में क्या होगा, कैपेसिटीज जब इज पॉसिबल फंक्शन में जाएंगे तो वैल्यूज ऐसे कुछ आएंगे, एफ 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 और टी फिर टी फिर टी। हमें ये वाला ढूंढना है, ये टी जो मिनिमल के होगा, मिनिमल कैपेसिटी। ठीक है। दैट विल सेटिस्फाई आवर फंक्शन। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न लेफ्ट। ओके, ये तो हो गया। अब
हमारा मिनिमम ऑफ सर्च स्पेस क्या होगा? दैट विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ वेट्स, है ना? मैंने क्या बताया था, 1, 2, 3, 4 में शिप की मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 4। क्योंकि अगर 3 होती तो ये लोग तो चले जाते, ये वाला अटक अटक जाता वहीं पे। तो इट विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ वेट्स। तो अगर तुम सी प्लस प्लस यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है मैक्स एलिमेंट्स करके, ये तुम इजीली यूज़ कर सकते हो। वेट्स डॉट एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ वेट्स एरे टिल द एंड, ठीक है? और इसको नीचे ले आता हूँ एक लाइन में। और मैक्सिमम ऑफ सर्च स्पेस, यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, दिस इज द मैक्स ऑफ वेट्स अरे एंड राइट इज सम ऑफ वेट्स अरे। तो मैक्स हम कुछ भी ले सकते थे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, पर कोई फायदा नहीं है। तुम सीधा सम ले लो ना जो वेट्स एरे का है। तो राइट को इनिशियलाइज करने के लिए लेट्स गो ओवर ऑल दी वैल्यूज इन वेट्स एरे। सो सी प्लस प्लस में यू कैन यूज दिस ऑटो फंक्शन विच विल कुछ दो उसको एंड गिव सम एरे टू इटरेट ओवर। तो ये जो W है ना, ये पॉइंट करेगा टू ऑल दी वैल्यूज इन वेट्स एरे, ठीक है? तो जो राइट के अंदर है उसके अंदर सम करते जाओ W का, ठीक है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस ऑटो फंक्शन से प्लीज बता देना मेरे को चैट में, मैं और समझा दूंगा। तुम्हारे पास लेफ्ट लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, आफ्टर इनिशियलाइजिंग इट इज नाउ दी सम, ठीक है? अब अब हमें इज पॉसिबल फंक्शन बनाना है, ये वाला फंक्शन। इट इज सम बुलियन हमने बताया, इज पॉसिबल। इसको भेजेंगे क्या हम, जो कैपेसिटी जिसके ऊपर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो तुम उसको क्लियरली लिख दो कि ये कैपेसिटी है, इसका मतलब, ठीक है? हमारे केस में ये दो चीज़ें भी हमें पास करनी पड़ेंगी हमारे फंक्शन को, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हम या तो ग्लोबल कर दें उसको, पर ग्लोबल अच्छा नहीं होता, नॉट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी भेज दिया। ओके, अब हमने क्या डिस्कस किया था? हम ग्रीडीली डालेंगे अपने शिप के अंदर और चेक करेंगे कि कितने डेज के अंदर सब कुछ शिप शिप हो जाएगा इस कैपेसिटी के साथ। या आई विल, मैं हाँ। थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। ग्लोबल इज नॉट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस बिकॉज देर इज अ, क्योंकि अगर तुम बार बार किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, उसके अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो अगर तुमने गलती से तुम उस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो, देन इट विल ब्रेक डाउन योर होल कोड। हम्म। फिर तुम्हें लगेगा तुम्हारा एरर क्या आ रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। वो भी है, ठीक है? तो मान लो हमारे शिप के अंदर तुम स्टार्टिंग में तुमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, शिप का वेट अभी कितना भरा है, शिप का वेट, हाउ मच यू हैव पुट इनटू द शिप। देन लेट्स टेक सम वेरिएबल टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डेज elapsed, समथिंग लाइक दिस। ओके, डबल डी, ओके, ठीक है? अब तुम्हें इटरेट भी करना है वेट्स एरे के अंदर। तो एट एनी टाइम एट व्हाट पोजीशन यू आर इन द वेट्स एरे, एंड लेट्स आल्सो गेट द साइज ऑफ द वेट्स एरे, वेट्स डॉट साइज, कि साइज के बिना कैसे हम इटरेट करेंगे, राइट? नाउ while, अब वी हैव टू पुट ऑल द थिंग्स इनटू द शिप एंड शिपिंग करवानी है उनकी। तो while पोजीशन इज लेस देन n, ओके? नाउ अब तुमने किसी चीज को, किसी वेट को पकड़ लिया तुमने और चेक कर रहे हो कि इसको मैं डाल सकता हूँ कि नहीं, कैन आई पुट इट इनटू द शिप, अभी तक जितनी भरी है। तो शिप में अभी जितना है प्लस वेट्स ऑफ दैट पोजीशन, if this is coming greater than the capacity, then we can't put it, right? So what will we do in that case? We will ship all the stuff we have and move to the next day and fill the ship with this item, ठीक है? What does that mean? Ship, after shipping everything you have, ship is equal to 0. Now your ship is khali, okay? And
one day has also elapsed, so days elapsed plus plus, because you have shipped everything for that day, and also position plus plus. You can move on to the next item. अगले चीज पे चलो. Else then what do you have to do? That else means you can put the stuff into the ship. What will that Because mean? there is one issue. Yeah, Ship should not be equal to zero ना, क्योंकि we are skipping weight positions. ship should not be equal to zero. No, no, no. Ship will be zero. We can't put anything, right? We have to put them in order. Order में डालना है. अगर तुम ये वाला ही नहीं Yeah, डाल but पा for रहे. the next iteration, ship should be equal to weights position ना. Oh yes, yes, yes. I will make that change. Yeah, sorry. हाँ, so what he is saying is ship zero तो हो गया. उसके बाद अगली चीज तो डालनी है. He is good catch. Okay. Ship is equal to weights position. After emptying for next iteration, ship is filled with this position item. Okay. Coming back over here. Ship plus equal to, ठीक है, you put the item into the ship. Will days elapsed change? No. Will position change? Yes. Position plus plus. Okay. And when everything is done, then finally what do we have to print? We have to print true or false. True or false? What will be true or false? Days elapsed and days. So हमें बोला था कि you have to do it within certain amount of days, within this time, right? So let's say we had to do within 5 days, but we did within 6 days after doing all of this stuff. So what will we want to return? Is it possible in this case 6 and 5? No. So we will return days elapsed less than equal to days. Okay, days elapsed less than equal to days. So if 6 was less than equal to 5, no, it's false. So we will return false. That means the capacity we had chosen in mid is wrong. It is wrong. So we will go over here. We will move our our function left equal to mid plus 1. इसका क्या मतलब है? 6 में नहीं हो पाया. 6 days लग गया, हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है. Now there is one caveat here. This is fine. One thing I did wrong was keep days elapsed as 0. We'll have to start from 1 indexing. Then only we can say less than equal to. It's fine if we do like 0 and then over here only less than. ठीक है. But for simplicity, let's keep it. That's day 1. ठीक है. Okay, let's run this code. Oh yeah, forgot to change over here. So is possible is taking 3 arguments, weights and capacity, weights and days. So let's send weights, let's send days. Okay, nice. Runtime 56 milliseconds and it's accepted. ठीक है. So this is how you solve such a question where search space is not directly visible to you. किस पे सर्च करना है. ठीक है. इस केस में we searched upon the capacity. Okay. One thing I want to mention here is that this is just for C++. I'm not sure about other languages. We are sending weights array by reference. Okay. So one mistake we used to make, at least I used to make when I was first started coding, was sending as by value, not by reference. तो इसमें problem क्या होगा? If this function is called a lot, right, then you will face memory limit exceeded problem. Because by value duplicates, right? So sending by, maybe this can help you in some other question. Sending by reference
vectors means that you aren't duplicating the memory. ओके, ठीक है. ओके, डाउट्स? इफ एनीवन